तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग को देखना है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब एक गुलाब जामुन होता है तो जितना उसका आयतन होता है ना, उसका 30% चीनी की चाशनी उसमें डाली जाए। चाशनी वही जो रस होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। जो गुलाब जामुन है ना, ये जो चित्र दिया है हमारे बुक में, ऐसे एक डब्बा करके, और इस डब्बे में ऐसे कुछ गुलाब जामुन इसने रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा फर्जी टाइप का है, इसकी हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे करके दिया हुआ है, इसकी हमको मतलब वो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें चीनी की तो कुछ चाशनियां ऐसे रखी हुई हैं इसने, और कुछ गुलाब जामुन। तो बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। बेलन का आकार कैसा है, तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। समझना बात को। पहले मैं बताऊं कि इसकी जो कुल लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। पहले देखो, एक गुलाब जामुन बना लो। गुलाब जामुन होगा कैसे, तो भाई थोड़ी सी ये मोटी होगी। चलो ये मोटी बना दिए गुलाब जामुन, इसके चारों तरफ दोनों तरफ एक क्या बना दिए, अर्धगोला बना दिए, ठीक है। अब बोला हमसे क्या है कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और इसका जो व्यास है वह व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। समझना बात को। इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और जो इसका व्यास है वह 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो देखो इससे क्या होगा कि इसकी त्रिज्या निकलेगी, और जब बेलनाकार है तो दो भाग इसके होंगे, ये बेलन के होंगे, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या। तो देखो ये 2.8 का व्यास है तो त्रिज्या 1.4 होगा ना, तो 1.4 इधर 1.4 इधर घटाना पड़ेगा, तभी बेलन की कुल ऊंचाई आएगी। समझ रहे हो। और तब अर्धगोला का 2 आयतन, बेलन का 1 आयतन, दोनों को जोड़ेंगे तब एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा। समझ रहे हो। तब वहां करेंगे। देखो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखना हल यहां से, गुलाब जामुन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो गुलाब जामुन की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। अब इधर देखो, गुलाब जामुन की लंबाई और अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या देखो r बराबर 2.8 सेंटीमीटर बटा में 2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। देखो त्रिज्या तो आ गया। अब अर्धगोले की यदि जो शंकु लगा है इसमें उसकी ऊंचाई निकाल दे तभी तो होगा। एक काम करना, जितना अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतना ही तो इसका त्रिज्या होगा ना बेलन का। तो बेलन की त्रिज्या वह भी सेम ही होगा। त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक ठीक। अब देखो हम लोग निकालेंगे कि बेलन की ऊंचाई। अब देखो बेलन की ऊंचाई h जो होगा वह 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर का 1.4 इधर का घटाना पड़ेगा। 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा। तो ये 5 में से 2.8 घटा देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी जो बेलन की ऊंचाई है वह हो जाएगी। अब यदि गुलाब जामुन आयतन निकालें तो इस बेलन के आयतन में गुलाब जामुन का 2 आयतन हम लोग जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन
अब प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन। अब देखो ये क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसकी परिधि जो होती है वो पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का क्या हो जाएगा, देखो तो बेलन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लस में 2 इंटू अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। देखो इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है। अब कितना गुलाब जामुन का आयतन चाहिए हमें, 45 ठो ना। तो देखो गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ 45 गुलाब जामुन का आयतन, इस पूरे में 45 का गुणा करा लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देखो ये अब इसमें देखो कॉमन क्या है, ये पहले 45 का गुणा करा लो। इसमें कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। अंकों को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। देखो तब 45 पाई आर स्क्वायर बच गया जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकल गया, एच प्लस 2 दूनी 4/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, केवल आर बचा है ना। इसमें मान रखेंगे, देखो पाई का मान वही 22/7 ही रखना है क्योंकि बोला नहीं है इसमें। तो 45 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4 ना, 1.4 गुणे 1.4 इंटू एच, एच कितना है 2.2 प्लस 4/3 गुणे आर के जगह पे 1.4, 1.4। इसको सॉल्व करें इधर लाके, तो देखो लिखना क्या इसको काट देते हैं। देखो 7 का नम 7 और 7 दूनी 14, तो 0.2 होगा, ठीक है ना। हो क्या जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 45 गुणे, इसको गुणा कराएं तो 22 दूनी 44 होगा, क्या हो जाएगा 44, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 4.4 गुणे में 1.4 इंटू, देखो ये 2.2 है और ये 4/3 1.4 है। एक काम करते हैं, दोनों के लसा ले लेते हैं भाई, इसका गुणा हो जाएगा तो ये 14 चौक को 56 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, लेकिन ये 3 है तो बटे में 1 लेंगे, तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2×6 यानी कि 6.6, उसके बाद प्लस 14 चौक को 56 अंक 0.1 अंक बाद बटा में 3, ये क्या हो गया, इसका मतलब कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करें, देखो 3 से 3 और 3 का नाम 3 और 3 × 5 15, यानी कि 15 गुणे, अब इन दोनों को यदि गुणा करा ले हम लोग तो 14 चौक को 56 होगा, तो 56 के 6 हाथ में है 5, 14 चौक को 56 और 5 61 और 0.2 अंक बाद लगेगा, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 6.16 इंटू में देखो इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 6 6 12, 12 का हो जाएगा 2, अब 5 और 6 11, 1 12, दशमलव लगेगा एक अंक बाद, आप बटा में कुछ बचा नहीं है, बस इतना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखना इस बात को, ये 122 है और ये 616 है, ये 15 है, पहले तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किसी एक का करा लो। इसका गुणा एक काम करो, 616 है ना, 2 से गुणा कराना, देखो कैसे कराएंगे, 15 इंटू, देखो 616 दूनी 1232, 616 दूनी 1232 होगा, 1232 में यदि 2 ले तो बचेगा क्या 123 अपना हासिल, फिर 616 में 2 का गुणा कराएं 1232 123 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा 5 5 और ये 13, 1355 का 5 लिखें, बचेगा हमारा 135, तो 616 का नाम 16 और 135 यहाँ जोड़ दें तो 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और 6 1 7, 751, 751, दशमलव लगेगा एक अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, 3 अंक, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75.152, 12 6 के 72, हाँ ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करा दें तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में है 3, 15 × 5 = 75 और 3 = 78 हाथ में है 7,
15 का नाम 15 और 7 22 के 2 हाथ में आया 2, 15 पचे 75 और 2 77 हाथ में आया 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 और दशमलव कितना अंक बाद 3 अंक बाद, तो 3 अंक 1127.28 इसका सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उतना आयतन होगा इस किसका, गुलाब जामुन का। वो भी 45 गुलाब जामुन का आयतन होगा। हमसे बोला है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी कितनी है, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% है। हम लोगों ने 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाला हुआ है, तो चाशनी कितनी होगी, तो देखो लिखना क्या, 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर क्या होगा, चाशनी बराबर, तो 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% होगा ना। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, 1127.28 का 30%, जीरो हटा दिए, जीरो न रहे कोई खास मतलब नहीं रहता है। 1127.28 गुण है 30/100। देखो एक जीरो से एक जीरो बेशक कट गया। अब देखो इस यहाँ पे जीरो है तो दशमलव इधर जाएगा, 112.728 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 112। देखो दशमलव यहाँ है, जीरो का जब भाग होता है तो दशमलव बाएं भागता है, 112.728 गुणे में 3, मल्टीप्लाई करा दो फिर से, 3 × 24 के 4 हाथ में आया 2, 2 त्याई 6 और 2 8 हासिल एक भी नहीं, 7 त्रिका 21 के 1 हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 कनम 3, 3 कनम 3, 3 अंक पहले दशमलव 1 2 3 यानी कि 338.184 सेंटीमीटर क्यूब जल होगा। इसमें पानी होगा, पानी वही जिसको बोलते हैं चाशनी। समझ क्वेश्चन है, एक कलमदानी घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, जिसमें कलम को रखने के लिए 4 ठो शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। ऐसे समझ लो कि एक ये घनाभ के आकार का, ठीक है, घनाभ के आकार और इसमें 4 ठो ऐसे ऐसे करके शंक्वाकार कलम को रखने के लिए बनाए गए हैं, तभी तो इसमें भाई कलम रखा जाएगा। ठीक है, घनाभ की बीमाएं 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदानी में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए और आकृति जो है मतलब देखना है। समझना बात को, हमको कलम के ऊपर के पार्ट्स से मतलब नहीं, मतलब हमको कहाँ है, ये जो कलमदानी है इसके पार्ट से। तो पूरे आयतन में से एगो घनाभ का जो घनाभ है उसमें से ये शंकु का जो आयतन है रखा गया, ऐसे ही 4 शंकु रखे गए हैं। तो एक का आयतन निकाल दें तो 4 का निकल जाएगा, जब 4 से गुणा करा देंगे तो घनाभ के आयतन में से 4 ठो शंकु का आयतन यदि निकाल लेंगे तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, कितना लकड़ी उसमें लगा है ना। सबसे पहले लिखना यहां से हल स्टार्ट करके कि घनाभ की लंबाई। अब एक बात समझना, इसमें तुमसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बोला, ऐसे बस बोल दिया, तो मैं भी ऐसे ही लिख दे रहा हूं। लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ की कर लेना, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद जो शंकु लगा है उसकी त्रिज्या भी दिया है, क्या है, गड्ढा बोला है लेकिन वो शंकु के आकार का है ना, तो हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, आर से दिखाते हैं। तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा।
0.5 में भी काम अपना चल जाएगा। आगे देखो, और इसकी गहराई जो है, शंकु की गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई ना, तो शंकु की जो ऊंचाई है वह कितनी h से दिखाते हैं, वह है 1.4 सेंटीमीटर। जितनी हथियार की जरूरत थी उतना हम लोगों ने लिख लिया। हमें चाहिए कि इसमें कुल कितना लकड़ी लगा है, तो लिखना लगे लकड़ी का आयतन बराबर शंकु के जो घनाभ है ना, क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन में से यदि हम लोग 4 ठोस शंकु का आयतन घटा दें, शंकु का आयतन, तो हमारा निकल जाएगा ना कि इसमें कितना लकड़ी लगा हुआ है, निकल ही जाएगा। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है, ये तो शंकु का आयतन है, ये घनाभ का आयतन। पहले घनाभ का आयतन लिखो, L इंटू बी इंटू एच माइनस में 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू शंकु का आयतन। देखो ये शंकु का आयतन वेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो कुछ कॉमन है ही नहीं भाई, इसमें LBH की काम हो रही है, इसमें भी वही है। देखो एक चीज समझना, इसकी H और ये H डिफरेंट है, इधर समझो, ये H1 कर दो, इसको H2 कर दो, देख रहे हो ना, ये 3.5 है, ये है, तो इसको H1 कर दो, इसको H2 कर दो, नहीं तो फिर H के जगह पे एक मान रख देंगे, फिर चौपट हो जाएगा। देखो L कितना है 15 गुणे B कितना है 10 गुणे 3.5 माइनस में 4 गुणे 4/3 कर दे क्या इसको, 4/3 इंटू पाई, पाई के जगह पे कुछ रखना है क्या, कुछ नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो 22/7 रख दो गुणे आर स्क्वायर। आर अपना क्या है, एक ही आर तो है ना, तो 0.5 गुणे 0.5 इंटू H2, H2 क्या है 1.4, ठीक है। देखो इसको चाहे तो हम लोग अच्छे से कर सकते थे, पता है क्या, मैं बोला था ना कि इसको त्रिज्या को 1/2 लिख दो, त्रिज्या को क्या लिख दो 1/2 लिख दो। अब पता है क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो इधर 1/2 1/2, देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, त्रिज्या का काम ही खत्म, यहाँ गुणा वड़ा सब काम खत्म, आसान हो जाएगा ऐसा करना। देखो ऐसे बता रहे हैं 1/2 गुणे 1/2, त्रिज्या को 1/2 लिखे है ना, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, कहानी खत्म ना यहाँ। और देखो ये 7 का नम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ भी इसकी कहानी खत्म। देखो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा, देखो 15 गुणे 3.5 में 10 से गुणा कराएंगे, दशमलव इधर भागेगा, यानी कि 35 बचेगा, माइनस में यहाँ कुछ बचा नहीं, 1/3 है ना 1/3, तो इसमें देखो ये 22 1 1.2, 22 में 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 44.1 अंक पहले है, तो 1 अंक पहले, अब बटा में 3 और कुछ तो है नहीं ना, तो 3 कर लो, ठीक है भाई। अब वही चीज हो गई, बट्टे में 1 करना पड़ेगा, इधर भी 3 है हर में, इधर भी 3 का गुणा, तो इधर भी 3 का गुणा, हो क्या जाएगा ध्यान देना ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा देना तो 35 में 3 का कराएंगे पहले। देखो 15 गुणे 35 से आई 105 माइनस 4.4 बटा में 3। देखो 15 में 5 का कराते हैं, 15 × 75 का 5 हासिल आया 7, 15 में 0 का 0 यहाँ 7, अब 15 का नम 15 माइनस 4.4 बटा में 3। 15 से 75 में से 4.4 घटा दें तो देखो क्या होगा, तो यहाँ 0.0 कर दें तो यहाँ 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 4, तो 4 में से 4 गया 0.0 और यहाँ हो गया 7 5 1 बटा में 3। इसको काटे तो 3 से कटेगी ना कटे ये कैसे पता चले, तो ये है 1 5 6 6 7 13 13 7 19, कटने वाला तो है नहीं, आंसर 5 थे 15 का 5 कट गया,
ये 6 7 बचा, 2 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा 10 हुआ, 3 त्रिका 9। अब देखो से इधर जाएगा तो 10 मोलो लगा दिए, अब 16 हो गया, 3 पचे 15, फिर 1 बचा तो 10 जीरो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो आयतन होगा क्यूब में, क्योंकि आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी कुल आयतन हो जाएगी जितना कि इसमें घनाभ लगा।